हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रिपेयर यूपीएससी में। आज हम बात करेंगे मार्को और लोरा के बारे में। क्या है ये मार्को और लोरा? मार्को और लोरा दो स्ट्रॉम्स हैं जो कि पहली बार हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि दो स्ट्रॉम्स एक ही रीजन में ओरिजिनेट हुए हैं और उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये दो स्ट्रॉम्स कैरिबियन से में ओरिजिनेट होकर वहां पर जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टरिको में तबाही मचाने के बाद अब ये अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। और आशंका ये जताई जा रही है, प्रेडिक्शन ये है कि ये अमेरिका की स्टेट्स जैसे कि लुसियाना, टेक्सास और ह्यूस्टन को हिट करेंगे और वहां पर काफी तबाही मचाएंगे। कुछ हफ्ते पहले प्रेडिक्शन की थी, उन्होंने कहा था कि जो मार्को और लोरा है ये हरिकेन्स के रूप में काफी तबाही मचाएंगे। अब जब मार्को यूएसए की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी जो विंड स्पीड है काफी कम हो चुकी है, जिसके कारण इसे कम डेडली माना जा रहा है और इसको स्टॉर्म्स की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन जो लोरा है इसने अब कैटेगरी 3 के हरिकेन्स में कन्वर्जन कर ली है अपनी, और ये यूएसए की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां पर काफी ज्यादा नुकसान होगा। आइए अब बात करते हैं कि ये मार्को और लोरा कहां पर ओरिजिनेट हुए और ये इन्होंने जो कंट्रीज हैं कैरिबियन सी में उनको कहां कहां पर कितना कितना इम्पैक्ट किया, और ये कैसे यूएसए की स्टेट से जब टकराएंगे तो किस तरह उन पर अपना इफेक्ट करेंगे, और इन स्टॉर्म्स और हरिकेन्स में डिफरेंस क्या होते हैं। बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर और डिस्कस करते हैं। ये दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, लोरा और मार्को। सबसे पहले ये शंका जताई जा रही थी कि ये नॉर्थन गल्फ कोस्ट जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां पर हिट करेंगे हरिकेन्स के रूम में, और इनके जो इफेक्ट हैं वो लुजियाना और ईस्ट टेक्सास में देखे जाएंगे। इसके साथ ही बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, जिसके कारण जो फ्लड आने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी और गस्टी विंड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपको पता ही है जब स्टॉर्म्स आते हैं तो विंड्स की जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण काफी नुकसान होता है। जो वहां पर घर हैं उनकी प्रेशर डिफरेंस होने के कारण जो रूफ्स हैं वो उड़ जाती हैं, और शंका ये जताई जा रही थी कि जो स्ट्रोम है ये काफी बढ़ जाएगा, इसकी जो कैपेसिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी जब ये नॉर्थन गल्फ कोस्ट को हिट करेगा। और यूएसए के नेशनल हरिकेन सेंटर ने ये वार्निंग दी थी कि दो हरिकेन बैक टू बैक हिट करेंगे यूएसए को कुछ दिनों में, और इनके जो रिजल्ट होंगे वो काफी लंबे समय तक चलेंगे। किस रूप में? क्योंकि वहां का जो वेदर होगा वो काफी खराब रहेगा, वो काफी वर्स रहेगा कुछ दिनों तक। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जो मार्को की पोजीशन है, ये यहां से बढ़ रहा है और ह्यूस्टन की तरफ जा रहा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसने जो मैक्सिको को भी ये हिट करता हुआ जा रहा है, और जो ये लोरा है ये यहां से डोमिनिकन जो रिपब्लिक है जहां पर है, इसकी जो कह सकते हैं ईस्ट साइड से बढ़ता हुआ जा रहा है, और डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टरिको और क्यूबा से होते हुए ये लुजियाना स्टेट और टेक्सास के तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसने काफी तबाही मचाई है जहां पर जो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्को इसकी कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले तो ये जो रेनफॉल है ये बहुत ज्यादा होगी इसके कारण, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि विंड्स की स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, और जो स्ट्रॉम है ये बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस हो जाएगा जब ये नॉर्थन गोल्फ कोस्ट की तरफ बढ़ेगा। और इसमें जो विंड्स की स्पीड होगी वो 75 माइल पर हॉर होगी, और अगर हम किलोमीटर में देखें तो 120 किलोमीटर पर और हो सकती है। और ये बढ़ेगा कहां से? हमने अभी पिछली पिक्चर में देखा कि ये जो है क्यूबा, यहां पर है क्यूबा जिसकी जो राजधानी है वो है हवाना, और युकैटन पेंसुला, पेंसुला वो होता है जिसके तीनों तरफ वाटर होता है। आप देख सकते हैं यहां पर है युकैटन जो कि मैक्सिको की एक सिटी है, और जो मार्को है वो मिसिसिपी के
जो मिसिसिपी रिवर है वो अमेरिका के बीच में से बहता है और सबसे बड़ा अमेरिकन रिवर सिस्टम मान सकते हैं इसको हम। वो इसके जो मिसिसिपी रिवर है इसके 45 माइल वेस्ट की तरफ जाकर टकराएगा, जो कि साउथ ईस्ट लुसियाना में है। और इसकी जो स्पीड होगी वो 9 माइल पर आवर होगी। जो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये 9 माइल पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ेगा। और इसमें जो अभी तक जो विंड्स हैं वो 35 माइल पर आवर तक ये पहुंच चुकी हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मार्को जो कि लुजियाना और टेक्सास की तरफ बढ़ रहा है, और ये है लोरा जो कि क्यूबा में यहां पर दिखाया गया है, यहां पर हिट कर चुका है और इस पिक्चर में। और अब तो ये काफी आगे तक बढ़ चुका है और ये वेस्ट की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ इस डायरेक्शन में। पहले तो ये बताया जा रहा था कि ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है मार्को, ये कैटेगरी 1 हरिकेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनकी विंड की स्पीड थी वो काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन मंडे को जो इनकी विंड्स की स्पीड है वो मंडे की रात को कम होगी, उसमें जो कमी देखने को मिली, जिसके कारण इसको स्टॉर्म की कैटेगरी में ही अभी तक रखा हुआ है। और ये मंडे को 70 माइल पर आवर तक पहुंच गई थी। पहले तो इसकी जो विंड्स की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब हम बात करते हैं कि कैरिबियन सी में इसने क्या क्या किया है। मार्को और लोरा ने कैरिबियन सी के जो कंट्रीज है वहां पर हाई विंड्स और रफ सी क्रिएट किया है। पहले तो वहां पर जो हवाएं की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जो लहरें थी जो तटों से टकरा रही थी वो भी काफ़ी वर्स होगी, जिसके कारण वहां पर जो रोड्स पर पानी फ्लड आ गया, लो लेवल का फ्लड आ गया, जिसके कारण जो वहां के रोड थे वो ब्लॉक हो गए। अब जो न्यूज़ की माने तो उन्होंने ये बताया कि 9 पीपल डेड हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है हयाती में, और 3 लोगों की जो मरने की खबर आई है वो डोमिनिकन रिपब्लिक में से आई है। अब आप जान सकते हैं कि जो स्टॉर्म होते हैं जब ये आते हैं तो इसके कारण जो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है एक तो वो बिगड़ जाता है, दूसरा जो रोड है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तीसरा जो ट्रीज होते हैं इतनी ज़्यादा हाई विंड्स के कारण वो गिर जाते हैं। अब हम बात करते हैं लोरा स्टॉर्म की। ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि लोरा जो स्टॉर्म है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हेड करता हुआ ह्यूस्टन सिटी से टकराएगा, जो कि अमेरिका की 4th लार्जेस्ट सिटी है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लोरा के कारण जो लैंडफॉल होगा, और ये लैंडफॉल कहाँ होगा, ये होगा ल्यूजियाना के कोस्ट के पास। क्यों? क्योंकि जो लोरा स्टॉर्म है वो मार्को स्टॉर्म से ज़्यादा डेंजरस है, उसमें जो विंड्स की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है मार्को के कंपैरिजन में। अगर नेशनल वेदर सर्विस मेट्रोलॉजिस्ट की माने तो उन्होंने ये कहा है कि लोरा जब स्टेट में अप्रोच करेगा तो कैटेगरी 3 स्टॉर्म में भी ये कन्वर्ट होने की संभावना है इसकी, और इसके जो कैपेसिटी है वो बढ़ती ही जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी जब ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ेगा। और लोरा जिसका सेंटर ये है कि ये 80 माइल नॉर्थ ईस्ट है वेस्टर्न टिप ऑफ क्यूबा से, और इसकी जो और ये बढ़ की स्पीड से रहा है, ये रहा है 20 माइल पर आवर की स्पीड से, और इसकी जो मैक्सिमम विंड की स्पीड अब तक इसने बनाई हुई है वो है 65 माइल पर आवर। अब इस स्टॉर्म से होगा क्या? सबसे बड़ी बात तो इस जो स्टॉर्म से नुकसान होगा वो होगा ऑयल का। क्यों? क्योंकि जो टेक्सास और लुइजियाना स्टेट में है अमेरिका की बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती है, जहां पर जो ऑयल है वो 1 मिलियन बैरल एक दिन में जो गल्फ कोस्ट ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और जो कि अमेरिका की 9% टोटल आउटपुट के इक्विवेलेंट है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इन स्टॉर्म्स के आने के कारण इनको अपनी रिफाइनरीज को बंद करना पड़ा और अपने जो वर्कर्स हैं उनको हटाना पड़ा और उनको वापस भेजना पड़ा। तो आप सोच ही सकते हैं इससे उनका क्या कितना जो है नुकसान होगा। और
इसके बाद जब ये स्टॉर्म्स दोनों उन रिफाइनरीज को हिट करेंगे तो वहां पर जो मशीनें हैं, वहां पर जो उनका जो सामान है, उस पर भी वो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे और वो जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसकी विंड्स की स्पीड के कारण। और रेनफॉल के कारण वहां पर फ्लड आने की टेंडेंसी भी काफ़ी हो जाएगी, जिसके कारण जो ऑयल है अमेरिका के ऑयल प्रोडक्शन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर होगा। अब हम बात करते हैं इन स्टॉर्म को कैटेगराइज कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं वो हरिकेन्स में तब ही कन्वर्ट होते हैं जब उनकी जो विंड्स की स्पीड है वो 74 माइल्स पर आवर के पार हो जाती है, जैसे कि उससे बढ़ जाती हैं। और इस जो कैटेगरी करने का जो स्केल है उसको हम सैफिर सिम्पसन स्केल कहते हैं, और इसमें 5 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 से लेकर 5 तक। और कैटेगरी 1 की जो मिनिमम विंड स्पीड है मानी जाती है वो है 74 माइल्स पर आवर, और जो कैटेगरी 5 की मिनिमम जो विंड स्पीड है वो है 156 माइल पर आवर। और इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, जो मिनिमम स्पीड है वो इतनी ही होनी चाहिए अगर किसी स्टॉर्म को हमने कैटेगरी 5 में रखना है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन अब तक आया है, रिकॉर्ड किया गया है, वो है टाइफून हेयान, जिसकी जो विंड स्पीड थी वो 195 माइल्स पर आवर तक रीच कर गई थी। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी होगी। अगर हम किलोमीटर में देखें तो लगभग ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो आप सोच सकते हैं अगर हम किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर हो, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी होगी और इसने कितनी तबाही मचाई होगी जब ये टाइफून कहीं पर भी हिट किया होगा। अब हम बात करेंगे सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल की। इसमें जो विंड्स की स्पीड है कैसे डिसाइड की जाती है और क्या क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं ये दिखाई गई हैं, और जो स्टॉर्म्स की जो विंड्स की स्पीड होगी वो यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहली बात तो जो कैटेगरी 1 में जो स्टॉर्म रखा जाएगा उसकी जो विंड्स की स्पीड होनी चाहिए वो 74 से 95 माइल पर आवर तक होनी चाहिए। जो जो स्टॉर्म है अगर उनकी जो विंड की स्पीड 96 से 110 होगी, कितनी होगी, माइल पर आवर में होगी, तो उसको कैटेगराइज किया जाएगा 2 में, कैटेगरी 2 में। और ऐसे ही कैटेगरी 3 में और कैटेगरी 4 में विंड्स की जो स्टॉर्म की विंड की स्पीड के बेसिस पर उनकी कैटेगराइज डिसाइड की जाती है। तो अगर जो स्टॉर्म उनकी जो विंड की स्पीड 155 से ज़्यादा होगी उनको कैटेगरी 5 में ही रखा जा सकता है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो लोरा स्टॉर्म है उसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है कि उसको कैटेगराइज 3 में रखा गया है, उसकी कैटेगरी 3 डिसाइड की गई है। और ये शंका लगाई जा रही है कि ये ह्यूस्टन और लुजियाना के कुछ पार्ट्स को हिट करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसका जो स्पीड है विंड्स की वो बढ़ती ही जा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।